जी जी। जनरल जी साहब खुश आमदीद। प्रोग्राम पे हम बात कर रहे थे, फेसबुक ने एक फ़ैसला किया है जिसको जानिबदाराना फ़ैसला कहा जाता है। पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आम्मा SPR से मुंसलिक उनका दावा है फेसबुक का 103 अकाउंट्स को फेसबुक के बंद किए उन्होंने। और उससे चंद दिन पहले अगर हम बात करें, अमरीकी बरतानवी एक थिंक टैंक में इंडियन एक जर्नल बैठ के बात कर रहा है कि ISPR ने हमें अपने जो इंफॉर्मेशन वार है उसमें हमें शिकस्त दी है। इन दोनों वाकयात को आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो फेसबुक है उसकी जो पॉलिसीज हैं उनमें तजाद तो होता है, इसमें जी, तो कोई शक नहीं है। सही। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि वो लोग भी बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना, छुपाना चाहिए, किस चीज़ को आगे लाना चाहिए, इसलिए कि लोग जो है ना एतराज़ करते हैं, हुकूमतें एतराज़ करती हैं जी जी। और अफरा तफरी जो है वो बढ़ जाती है और ममालिक में दुश्मनी बढ़ जाती है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं। तो ये सोशल मीडिया जो है इसका बड़ा एक चैलेंज है कि किस चीज़ को रोका जाए और किस चीज़ को ना रोका जाए। सही। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इतनी आज़ादी भी ना हो कि नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए आवाम को और सही। हुकूमतों को। तो सही। फिर इनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि हमारे नुक्ता नज़र से जो इन्होंने फैसला किया है ये इसमें तजाद लगता है। सही। तो इसमें दूसरी तरफ सर, इंडिया की अगर हम बात करें, आज के जो इंडिया टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स, उसने वहाँ पे लिखा है कि जी ISPR जो है, पाक फौज का जो इदारा है, वो ISI से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वो इंडिया का प्रोपेगंडा, और साथ में बहुत सारे फेसबुक के ज़िम्मेदारान में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस बैठे हुए हैं। तो क्या इनके लिंक्स हो सकते हैं आपस में? देखिए, ये तो आप देखेंगे कि इंडियंस तो हर जगह हैं। देखिए ना, उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, तालीम भी हमसे थोड़ी सी ज्यादा है। तो और फिर आपने देखा कि उनकी IT जो नॉलेज है वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। जी इस वजह से उनकी प्रेजेंस, और ख़ासतौर से अमेरिका से जिस किस्म के ताल्लुकात हैं इंडिया के, वो पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान के तो आपने देखा कि बड़े ताल्लुकात ख़राब रहते हैं और हमेशा पाकिस्तान के ऊपर दबाव रहता है। तो आप सही कह रहे हैं कि आप इंडिया से देखिए मुकाबला नहीं कर सकते हर चीज़ में, और ये सही। गलत भी तरीक़ाकार है। हमें चाहिए कि हम ये सोचें कि हम अपने जो मफादात हैं उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। हर सही। चीज़ को अगर हम इंडिया की नज़र से देखें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा एक अजीब सी चीज़ है। क्या हम हर चीज़ को चाइना की नज़र से देखते हैं कि चाइना इतनी तरक्की कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं? तो सही। देखिए ना, मुल्क की जो साइज होती है, उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, वो अपनी जगह एक मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। तो सही है। हमें ये समझना चाहिए कि क्या हमारे अवाम जो है वो मुतमईन हैं, हमारे अवाम क्या तालीमी याफ्ता हैं, सही। क्या हमारे अवाम जो हैं उनकी इक्तिसादी और माशी हालत अच्छी है, क्या हमारी दुनिया में जो साग है वो सही है। बजाय इसके ये सोचने के हम मुसलसल हर चीज को इंडिया के साथ मिला के एक ऐसा इबाम हमने क्रिएट कर लिया है कि सही। हम सोच ही नहीं सकते इंडियन प्रिज्म के बगैर। तो मेरे ख्याल में हमें इंडिया की ये जो हम एक प्रिजनर बन गए हैं इंडिया के। तो मैं सही। तो कहता हूँ कि हमें ये छोड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर इंडिया किस जगह हमें नुकसान पहुंचा रहा है, सही। किस तरीके से हम इंडिया से इस तरीके से उसको काउंटर कर सकते हैं, वो अपनी जगह पर है। किस सही। तरीके से इंडिया की जारहाना जो पॉलिसीज हैं उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये कहना है कि जी इंडिया वो उनके लिए ये है, हमारे लिए नहीं है। तो अगर कई ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, चाइना के साथ, जो चाइना है वो इंडिया के साथ वही थोड़ी कर रहा है जो कि हमारे साथ कर रहा है। तो सही। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इंडियंस चीखना शुरू कर दें कि जी चाइना तो देखिए पाकिस्तान को क्या इतनी सहूलतें देता है, इतनी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी करता है हमारे साथ, तो उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है। हालांकि हमारी तिजारत उनसे 7 गुना या 8 गुना या 10 गुना ज्यादा है। तो सही। ये चीजें जो है ना, इनको तो सोचना चाहिए और इतना घबराने की बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि हर एक बयान आ जाता है तो ऐसे लगता है जैसे कि हम इतने कमजोर हो गए कि लुढ़कने लगते हैं।